Hello, learners. How are you? Hope you are doing well, practicing very well. And you also must be excited on 11th day as I am. आप भी उतने एक्साइटेड होंगे क्योंकि 11th डे पर आप जितने लोग पहुंचे हैं ना, तब आप एक्साइटेड ही हो, है ना? आप सीखने के लिए बराबर एक्साइटेड होंगे. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड दैट वी आर ऑन द 11th डे. ठीक है. याद है ना, मैंने द दी का फर्क बताया था. द दी इधर बोलने का, से द दी, है ना? टी एच ई के बाद में कोई वॉल साउंड से आए, जैसे इवेंट, तो इट इज दी इवेंट. ठीक है. और टी एच ई के बाद में क्या हुआ भाई साहब? टी एच ई के बाद में अगर आ, कोई कॉन्सोनेंट से वर्ड आए, जैसे प्रॉब्लम, ये पी है तो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. ये अ, ये ई, चलो मेरे मुंह से निकला तो सोचा आई मस्ट क्लियर इट. देखो मैंने बोला आई मस्ट क्लियर इट. ठीक है. तो आई मस्ट क्लियर मॉडल्स जो चल रहे हैं उसका असर है. मॉडल्स आपको डेली 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 हर बात में यूज होते हैं. एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड ऑल्सो, मैं आपको मॉडल्स कुछ इतना ढूंढ ढूंढ के जैसे निकाला है, आपको बताया कल, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था, बट इट इज़ गुड. ठीक है. बिकॉज लाइफ टाइम हम रोज तो या हर साल तो ट्राई नहीं करते कि अभी इंग्लिश. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. ठीक है. ऑन ईच एंड एवरी. जैसे आपने कल शुड पढ़ा, ने बात की किसी को कुछ करना चाहिए, सेकंड बात की किसी को कुछ करना चाहिए था. अब उसमें सारी कंडीशंस हम डिस्कस कर ली थी. वैसे ही सेकंड आया वुड. अगर आपका कमेंट आया कि इतना लंबा मत लीजिए, तो आज के बाद कल में एक दिन में भी खत्म हो सकते हैं. इफ यू वॉच वीडियोस ऑफ मॉडल्स ऑफ एनी टीचर, तो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि इसको 2 3 4 बार में पढ़ाए, वो एक बार में ख़त्म करते. तो दैट आई कैन ऑल्सो डू, बट आई एम मेकिंग यू कंफर्टेबल कि किस सिचुएशन में ऐसे लगने, कुछ ऐसे लगने का है तो कैसे कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है. दैट राइट. नाउ सेकेंड इज वुड. वुड. अच्छा, इसको वुल्ड नहीं बोलना है ना, वुड. दिस इज साइलेंट. शुड में भी शुड था, शुल्ड. हम कई बार, हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है या कुछ इंटीरियर के लोगों को जैसा लिखा होता है वैसा पढ़ने की आदत होती है. शुल्ड वुड मैंने सुना है कि मुंह से, दैट इज रॉन्ग. शुड, वुड, कैन, खुद, खुद, मेरे सब में आएगा. वैसे वुड की जो सिचुएशंस होती हैं, यहाँ मैं आपको सिचुएशंस ही बताऊं. पहले तो आपने बहुत बार सुना होगा, वुड यू लाइक टू टेक अ कॉफी ऑलराइट विद मी, या डू यू लाइक सम. ठीक है. और यू लाइक टू टेक कर देता हूँ. उसके बाद में आपको जो ऐसा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये भी आपने सुना होगा. व्हाट वुड यू लाइक, या व्हाट वुड यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करेंगे, जो भी चीज़, क्या क्या लेना चाहेंगे. ठीक है. मान लीजिए इसमें और बहुत सारा डिटेल होता है ना. आई वुड रादर stay home. I would rather stay home. Means I don't want to go there. I would rather stay home. I would prefer. जैसे ये इंटरोगेटिव था. ठीक है. आप will की जगह would भी बोलते हैं. ये सब क्या है मैं आपको बताने वाला. सुना है आपने, इससे मैंने आपको स्टार्ट किया है. राइट. यू मस्ट हैव हर्ड all these sentences, all these things, this use of would. Yeah, I would like to have a glass of water. I would go for a juice. क्या होता है? डिस्कस. ठीक है. हम इनको डिस्कस करते हैं. ठीक. मान लीजिए
चलो हम यहीं से शुरू कर देते कि when you politely ask somebody to take, when you make a polite request, कैसे, would you please help me in this matter, this is polite. आप अपने दोस्त को ये भी बोल सकते हैं, यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी इन दिस, ठीक है। जैसे मान ले कि फर्स्ट आपने शुरू किया एक रिक्वेस्ट से, आप किसी से कुछ पूछते हैं ना, ये भी पूछ सकते हैं, विल यू, विल यू मान लीजिए कि विल यू मीट हिम, विल यू मीट मी टुडे, आपने ये पूछा, विल यू मीट मी टुडे, क्या आप मुझसे आज, दिस इज नॉट दैट पोलाइट, है ना। जब आपने विल पढ़ा था तो आपको मैंने यही पढ़ाया था, बट इफ यू मेक इट वुड यू मी, वुड यू मीट मी टुडे, तो ये आपकी फीलिंग कैसी होगी मालूम, सर क्या आप मुझसे आज मिलेंगे, क्या आप मिलेंगे, आपने सुना होगा वुड यू गिव इट टू मी प्लीज, ठीक है। ये पोलाइटनेस बढ़ेगी, मतलब एक फॉर्मल, it is a formal request, like if you meet a stranger, sorry, if you meet a stranger, आप उसे क्या बोले कि क्या आप इस चीज को देखेंगे, मान लीजिए आप स्ट्रेंजर, चलो हम लोग ना एयरपोर्ट पर मिले, चलो मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। अब आप उससे क्या पूछ सकते हैं, कुछ क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इस लगेज है, मैं थोड़ा सा इसको देखेंगे, क्या क्या आप इसको होल्ड करेंगे, विल यू होल्ड इट, है ना, क्या आप करोगे, कैसे होगा, वुड यू, क्या आप प्लीज करेंगे, क्या आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर लेंगे, बस मैं ये इसको सेट कर लूं, फिर she will say surely, she will say surely, sure, क्यों नहीं। जब आप पोलाइटली कुछ कुछ पूछेंगे तो स्ट्रेंजर से हमेशा शुड यूज would if you want to make a polite, छोटी सी, वैसे ही when somebody comes our home, आप क्या पूछते हैं, आप ये नहीं पूछना चाहिए will you take tea, will you take coffee, एक सिंपल हो गया कि क्या आप कॉफी लेंगे, take coffee, do you take tea, what would you or would you like to have dinner with us, polite request, ठीक है, ये एक छोटा सा इंटर पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से। एक होता है जैसे आपका प्रेफरेंस है, आई वुड प्रिफर टू गो फॉर, आई विल गो एक बहुत स्ट्रेट हो गया, वो आपको सिखाया था हमने कि कोई कुछ करेगा तो शैलिया विल प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म, दैट यू हैव गॉन थ्रू। बट ये जो मॉडल्स होते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि जब किसी गाड़ी में ऑयलिंग करते हैं, उसके पहियों में कैसे उसके साइकिल की चेन में ऑयल डालना होता, स्मूथ चलती थी, दैट इज ऑयलिंग और ग्रीसिंग इन द लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे I would like to come with you, don't, ठीक, ये आपको मालूम था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ इसमें, इट्स सो इजी, तो ठीक है। अब इसी को हम पैसिव भी बना देते हैं, जैसे आई वुड डू दैट, दैट वुड बी डन, नॉट टू वरी, आई वुड डू दैट, दैट वुड बी डन, दैट वुड बी डन इजीली, वही पैसिव वॉइस, मैं आपको ये समझाता ही चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए वी वुड, वी वुड विजिट दैट प्लेस, वी वुड विजिट दैट प्लेस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पैसिव, दैट प्लेस, प्लेस वुड बी विजिटेड। अब आपको ये आसान हो, ठीक है, इट बी टेकन,
would he be chosen? अब हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे because you are comfortable. Passive form of the sentence. Would you like to have something? ठीक है, ये हो गया आपका. You do that. Would you prefer it? ठीक है, would it be preferred? क्या लगता है आपको? Would he be taken in the next move? Maybe taken, sir. Sir, would I be considered? I just wanted to know. Would I be considered for the next one? चलो finish. अब कुछ interesting use पर आते हैं. ठीक है. Would you like to have? What would you like to have? I would like to have. ये हो गया भाई. अब वहां आते हैं. हो सकता है जहां आप नहीं गए हो. अब मैं आपको लेकर चलता हूं वुड की विजिट पर. ठीक है, लेट्स गो. एक वुड का यूज फास्ट फॉर्म ऑफ वेल. अब जरा तैयार हो जाओ, यहां से कुछ हम चीजें इकट्ठा करने वाले हैं. अच्छा, विल का पास कैसे होगा? विल तो अपने आप में फ्यूचर है भाई. विल का मतलब क्या है कि आई विल कम, दे विल मीट देयर, we'll watch movie next week probably, we will watch together next week. ठीक है, I'll check it, don't worry. अब जो खुद ही आने वाले टाइम में होने वाला है वो उसका पास्ट कैसे होगा? अब ध्यान से, सॉरी, पास्ट होगा उसका कैसे? पापा आपने बोला था कि आप मुझे चॉकलेट दोगे. छोटा बच्चा बोलता है ना, आपने बोला था कि आप मुझे चॉकलेट देंगे, आप मुझे ट्रिप पर लेकर जाएंगे, आपने ऐसा बोला था. हमने सबने मिलकर डिसाइड किया था कि सॉरी हम नेक्स्ट मंथ गोवा चलेंगे. ध्यान से सुनो, जब हमने ये बोला था कि हम गोवा चलेंगे, we'll go to Goa, we'll visit Goa, we'll go on a trip to Goa. ये तो विल था, लेकिन उसका पास्ट कैसे? तो पहले आप ये समझ लो कि अगर बोला हुआ विल आपके जिंदगी में वापस आ जाए तो वो विल नहीं होता, वो वुड हो जाता है. वाओ, यूज्ड विल हमेशा वुड होता है. गॉट इट? जैसे आपने बोला था, you told me, yeah, you promised me, है ना? You told me. ठीक है, क्या? that you would, क्या? You would give me a chance. You'd give me a chance. Wow. You promised me that you would give me a chance. मतलब जब आपने अपने मुंह से कहा था तब क्या बोला था? मैं ना वो बोलने वाले के मुंह से बोल रहा हूं, या आई विल गिव यू अ चांस, दैट्स अ प्रॉमिस, डोंट वरी, आई विल गिव यू अ चांस. अब मैं वापस आया 2 महीने बाद, सर यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड गिव मी अ चांस, सॉरी, एंड यू हैवंट गिवन मी येट, आई एम वेटिंग फॉर दैट. ठीक है, या एंड यू केप्ट योर प्रॉमिस, आपने दे भी दिया. बट जब वो बोला हुआ विल वापस आएगा ना, जैसे अरे हाँ यार, वी डिसाइडेड लास्ट ईयर दैट वी वुड गो टू, कई बार हम धार्मिक प्लेसेस पर जाते हैं, वैष्णो देवी और अयोध्या, स्नो बेल्ट, हाँ, इन क्रेज. We all friends decided that we would go to Ayodhya next month, but 3 out of 7 denied when the time came because they were busy. आया कॉन्सेप्ट समझ में? आपकी कईयों से शिकायत होती है कि किसी ने आपको प्रॉमिस किया हो, आप जब याद दिलाते हैं ना तो आप सिर्फ ये बोल सकते हैं. आप जब ये बोलते हैं ना कि आई टोल्ड यू दैट आई विल हेल्प यू, तो वो विल गलत होता है.
I told you that I would help you, and now I'm doing the same. It means I am help. ठीक है, वो टू लगा के, दैट की जगह टू लगा के कुछ और हो जाएगा, उसमें वुड नहीं आएगा. मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. हर टीचर पूछता है बच्चे से, या याद दिलाता है, देखो, you promised me that you would do the homework regularly. दैट यू विल नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे ने जब अपने मुंह से बोला था ना, तो क्या बोला था मालूम? मैम, आई विल डू होमवर्क रेगुलरली आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, आफ्टर टुडे. प्लीज, प्लीज, हाँ, लीव मी टुडे, है ना, प्लीज डोंट पनिश मी, आई विल डू इट. अब टीचर ने उसको याद, ऐसे हर मैनेजर, डॉक्टर, बॉस, ऑनर, आपका फ्रेंड क्या भाई तो बोल रहा था कि तू मेरे से मिलने हर वीक आएगा. ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, ये तू वाली बात जो बहुत फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स में होती है. क्यों, तू तो बोल रही थी कि तू मेरे से मिलने हर संडे आएगी. 3 संडे निकल गए, फोन तक नहीं आया. झूठी कहीं की, या झूठा कहीं का. Said that to me every Sunday, but you did not even call. I hope आपको समझ में. देखो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहां नहीं आओगे, या तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, है ना. हमारे 2 बच्चों में हम कई बार हमको बोलना पड़ता है, तुमने सुबह ही बोला था कि तुम दीदी को डिस्टर्ब नहीं करोगे. You told in the morning, you promised in the morning that you would not disturb दीदी. भाई, तुमने तो कहा था, you promised that you would be with me forever. अभी तो 3 ही महीने हुए भाई. Got it? अब समझ गए आगे की बात. So दिस इज इट. आप जितने चाहो उतने यहाँ पॉज करें, प्रैक्टिस करें. बस ये एक चीज को देख लें, आपका काम हो गया. ठीक है. यू सेड दैट, यू टोल्ड दैट, वी डिसाइडेड दैट, यू प्रॉमिस्ड दैट, वी थॉट, हमने साथ में तो सोचा था, थॉट दैट वी वुड गो टू गोवा एवरी, we decided that we would go to every year. ऐसे शुड में दिल चाहता है, मैं शुड में बोला था कि वी शुड कम, बट यहाँ हम अभी वो कर रहे हैं. चलो दूसरी बात. अब एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो सब्जेक्टिव होता है. अगर कोई कुछ होता, एक इमेजिनरी में भी आ, किसमें? इमेजिनरी. ठीक है, इमेजिनरी. इमेजिन करते मतलब रियलिटी नहीं, इट इज इमेजिन. मालूम क्या? अगर तुम जाते, मतलब अनरियल. इमेजिनरी तो क्या, इमेजिनरी वैसा, अरे मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे होते ना, तो मैं सबसे पहले ना बाइक खरीदता, या मैं सबसे पहले ना फोन खरीदती. दिस इज इमेजिन, इट्स नॉट रियल, इट्स अनरियल. ठीक है, वो जो मैं खरीदता या खरीदती विल नहीं हो. दैट, जैसे, चलो मैं एक हिंदी लिख देता हूँ, ये बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाने, बहुत डिटेल में, एक पूरी तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड पढ़ा. ठीक है, अभी सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, जो कि एक मॉडल के रूप में थोड़ा सा वो. अगर अगर कुछ भी, जैसे अगर आप आते, अगर आप आते तो हम साथ में चाय लेते, चलो कॉफी लेंगे, आ जाते तो अच्छा रहता, मजा आता. ठीक है, देयर इज नथिंग रियल इन दैट. अगर आप आते, आप है ही नहीं, आप आए ही नहीं, तो कॉफी लेते. कौन ले रहा है कॉफी? इट्स इमेजिनरी, इट्स अनरियल. ठीक है. सो अगर यू नो, इफ यू केम, अगर आप आते, ठीक है, कम नहीं हो, केम, है ना. अगर आप आते हो, दैट इज कम, और वो इमेजिनरी नहीं, वो कंडीशन हो जाए. ठीक है.
इफ यू केम, आप देन भी लगा सकते हैं यहाँ, सीधे भी हो जाता है कि इफ यू केम हियर we would we would take coffee together. We would take coffee together. साथ में कॉफी ले लेते हैं, अगर तुम आते हैं तो। देखो, we three are sitting here. दोस्त बैठे हैं और एक दोस्त ने फोन लगाया चौथे को, यार we are three sitting here. It would be great if you were here. चीज है, अगर आप आते, एक्शन है, सेकेंड फॉर्म है ना। एक और चीज कि होते, अगर आप होते मतलब आप यहाँ हो है नहीं, अगर कोई कुछ होता, इसमें मैं फर्स्ट टाइम आपको हिंदी, आगे बहुत सारे लिख, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आप यहाँ हो, यहीं 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 इसी को कर लेते, अगर आप यहाँ तो कॉफी मतलब साथ में लेते, ठीक है। तो यू if you were, we would take coffee together. देखो भाई ध्यान से सुनना, these two things are quite new for you. एक ये और एक, अगर कोई कुछ होता, नीचे वाली बात बोलो, वो है नहीं, अगर कोई कुछ होता, always you have to use were. आपने like you must have heard some native speakers, अगर आपने मूवी वगैरह देखते होंगे तो नेटिव ब्रिटिशर्स, मे बी अमेरिकन्स, you must have heard them speaking was, if I was, if you was. No, it's not that correct. It is used in daily life, but if you are writing an exam, if you are a student, university student, or if you have to write or solve it in exam, you must use were, not was. अगर कोई कुछ होता, अगर मैं वहां होता, if I was there नहीं, if I were there, इसको याद ही कर लो, आपको अजीब लगे तो याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। if I were there, उसके बाद तो जो होता है ना वो विल नहीं होगा, तो मैं ऐसा करता, ऐसा होता, तुमसे मिलता, इट विल बी वुड। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और मैं इसमें बहुत पढ़ाने वाला हूँ, एक कंप्लीट लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो इफ आई वर देयर आई वुड टॉक टू यू ऑन दिस, अगर मैं वहां होता ना तो तुमसे इस मुद्दे पर जरूर बात करता, मतलब मैं वहां, इफ यू वर हियर I would explain you what exactly happened. अगर तुम यहाँ होते तो मैं एक्सप्लेन करता तुमको या करती कि एग्जैक्टली क्या हुआ, अभी तुम गलत फहमी में हो। Got it? वही होता की जगह किसी के पास कुछ, या यहाँ क्या लिखा मैंने, इफ यू केम, अगर कोई कुछ करता, इट्स अगेन इट्स नॉट रियल। यार तू मुझे कॉल करता तब ना मुझे पता चलता, अगर आप मुझे बताते तो मुझे मालूम होता, आपने नहीं बताया, हाउ कुड आई नो, कैसे जान सकता हूं मैं, अगर तुम मुझे बताते सॉरी, इफ यू टोल्ड मी, इफ यू इन्फॉर्म्ड मी, यहां सीधे वर्ड लगेगा, यहां सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर कोई कुछ करता तो। जैसे आप अगर इनवाइट करते हमको तो हम शादी में आते, आपने किया ही नहीं, आप भूल गए, हम कैसे आ सकते। इफ यू, सेकंड फॉर्म, क्या करते आप, इनवाइट, तो क्या हो जाएगा, इफ यू इनवाइटेड अस, वी वुड डेफिनेटली कम टू अटेंड द वेडिंग। इफ यू इनवाइटेड अस वी वुड डेफिनेटली अटेंड द मीटिंग। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आपको सुनाई दे। ऐसे कैसे ये भी कि किसी के पास कुछ होता, मैंने एक चीज फील की कि मैं आपको लिखने के लिए समय नहीं देता हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बोलता चला जाता हूं, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो, कि भाई कोई कुछ होता अगर, तो वर,
और कोई कुछ करता तो केम, और इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, तो फिर उसके बाद जो भी आप बोलना चाहते, इट विल बी फॉलोड बाय वुड ओनली एंड नेवर विल। ठीक, इसी में एक तीसरी और कंडीशन मुझे ध्यान आ रही है कि अगर अगर कोई कुछ करता, वही मैंने आपको बोल के बता दी कि कोई कुछ होता, इफ यू वापस से मैं बोल रहा हूं, आई नो इफ यू वर अ डॉक्टर, if you were a doctor, you would be busy with the patients. I know, with the patients. All right. If you are a doctor, you would be busy with the patients. तो would be, not will. फिर मैंने एक बताया आपको कि अगर किसी के पास कुछ होता, मैंने बोल के बताई थी, लिख देता हूं कि इफ यू हैड या इफ आई हैड, दुनिया में कोई भी, इफ यू हैड टाइम, देन डेफिनेटली, कि मैंने कहीं कॉमा लगा रहा हूं, कहीं देन लगा दिया, यू विल अंडरस्टैंड दैट। इफ यू हैड टाइम, देन डेफिनेटली you would meet us. We understand that. You would us. ठीक है, right? We understand, my dear friend. If you had time, मतलब अगर किसी के पास कुछ था, है कुछ नहीं, unreal. और इन कंडीशंस में मैं आपको इतना सारा पढ़ा दे रहा हूँ सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कि वुड कहाँ कहाँ यूज होता है। Got it? I hope you are getting well. So if you had time, you would definitely meet us. I know that. और तीसरी बात मैंने क्या बताई कि if you, या एक काम करते, you हो गया, if we informed you, if we informed you, मैं इसी एक ही केस, एक ही दोस्त को बोल रहा हूँ, if we informed you, you would join us. हमको मालूम है यार, थोड़ा हमसे गलती हो गई कि if we informed you, you would join us. ऐसे excuses आप देते हैं कि अरे यार, if you informed me, I would have joined you. ये would have कैसे निकल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, पर अभी तो ये if you informed me, I would join you. अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं तुम्हें ज्वाइन करता। अरे यार, तू थोड़ा पहले बता देता, मेरे पास अभी थे, मैंने रिचार्ज करा लिया, तो मुझे, मैं तुझे दे देता। बहुत कॉमन सिचुएशन। If you told me earlier, I would give you. If you called me, I would definitely come to help you. अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करने के लिए आता। देखो वुड कहाँ कहाँ, गॉट इट? वुड मतलब एक तो वुड यू लाइक टू टेक टी विद मी, एक ये हो गया। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब ये पोलाइट रिक्वेस्ट, ये बहुत कॉमन है आपके डेली लाइफ में। ये कुछ नए थे आपके स्कूल में कई बार एक्सटेम्पर्स होते थे, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता, तो मैं वैसा करता, तो would if I were the prime minister of India, first of all I would sorry, I would first of all I would design a policy to answer USA, the USA। कुछ ऐसे पॉलिसी डिजाइन करता सबसे पहले उसको आंसर करने। I would even more spend on defense। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा डिफेंस खर्च करता ताकि सुरक्षा अच्छी रहे। और मैं इसमें आपको और भी पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, इसमें ये भी होता है, आपकी फीलिंग ऐसी भी होती कि वुड, तो मैं ऐसा करता, तो मैं ऐसा कर देता, परफेक्शन आ गया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म था। देखो, इफ यू वर अ डॉक्टर यू वुड बी बिजी। अगर तुम डॉक्टर होते तो तुम बिजी होते। अब ये, अरे अगर तुम डॉक्टर होते ना तो तुम पेशेंट के साथ ही बिजी हो जाते, हमारी बात ही नहीं सुनते, बिजी हो जाते, मैंने बिजी हो जाते। इफ यू आर अ डॉक्टर यू वुड हैव बीन बिजी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये बी का क्या हो गया? बीन। ठीक है, जैसे इफ यू हैड टाइम देन डेफिनेटली यू वुड मीट अस। अरे तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम हमसे मिलते। अरे मुझे पता है, अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम हमसे मिल ही लेते। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव मेट अस। इफ यू हैड टाइम यू वुड हैव मेट अस। आई नो। बोलते अरे यार मैं दे दिया होता तेरे को,
मैं आ गया होता अगर टाइम होता तो, इफ आई टाइम आई वुड हैव कम एंड जॉइन यू, आई वुड हैव कम। ये कम केम कम वाला थर्ड है ना, तुम मुझे बोलते तो मैं चला गया होता, इफ यू टोल्ड मी आई वुड हैव गॉन, ठीक है। सिंपली आई वुड डू या आई वुड हैव डन, सिंपली ऐसा करता या कर देता या कर दिया होता। पर अगर ऐसा होता तो इसमें विल की जगह वुड जाता। जो मैं जैसा लगता है कि मैंने बहुत सारा बता दिया, चलो खत्म करते को, राइट। अच्छा, मैं एक एक को काफी देर तक ले रहा हूं, आई होप यू आर एंजॉइंग इट, एंड इफ नॉट मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा तो पढ़ने वाले नहीं हो ना, तो मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा देता हूँ। पर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आई बिलीव कि मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इमेजिन करेंगे, देखो जितना पढ़ा ना उस पर मस्त बात करते, कैसे पता है, आपने वुड पढ़ा, यू लाइक टू हैव टी, चलो मेहमान आए आपके यहाँ, मेहमान में 3 लोग आए, हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, ये जो भी उनका एज ग्रुप, हस्बैंड वाइफ के साथ उनका एज ग्रुप जो, देखो, oh yes, please welcome, sit here, yeah, tell me what would you like to have? Yeah, I would take a glass of water. And you? I would have a coffee. Oh, that's it, that's great. You know, uh, yesterday we talked about you. अब देखो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप उनके साथ जाइए, 3 मेहमान हैं और 2 उनको रिसीव करने वाले, आप वहीं पहुंच जाइए, और वो रिसीव करने वाले कुछ सोच रहे थे, मैं भी ये अभी ही सोच रहा हूँ, है ना, देयर इज नो पीपीटी। तो आप मेरे साथ सोचिए, फिर इसको पॉज करके आप भी बातें करना। Here we talked about you and your son achieved, you know, very good marks. It's 96%. It's so good. वो सन भी उसके साथ ही आया। अब मम्मियों की आदत, अरे ये तो पढ़ा नहीं आखिरी आखिरी के दिनों में, नहीं तो ये तो 99 पहुंच गया होता। वाओ, ये वही है, ये वही है। चलो चलो चलो, इमेजिन में पकड़ा। मैंने बोला अगर कोई कुछ करता, अगर ये पढ़ता, if he studied, second form, if he studied little more, if he studied little more, he would have crossed 99, he would have touched 99. wow, देखो क्या शानदार आई ना, if he studied little more he would have, या तो ये बोल दो कि he would get 99%, या he would have got, he would have got, या तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इसको इतने मिलते, ये इतने चले गया होता, मतलब परफेक्शन की फीलिंग, देखो क्या शानदार है। फिर जो हॉस्पिटैलिटी कर रहे थोड़ा सा मुस्कुराए, या इज सो गुड भाभी, 96% इज ऑल्सो सो, यू नो, इट्स वेरी गुड बेंचमार्क, जनरली स्टूडेंट्स कैंट डू इट। या बट फिर पापा बोले, या एक्चुअली व्हाट हैपेंड, if he had little more time, definitely he would have crossed it। पापा भी उसकी पढ़ाई में लग गए, थोड़ा और टाइम होता ना उसको, और या फिर ये कि ये ना एग्जाम हॉल में थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इसको थोड़ा टाइम कम पड़ गया, अगर इसको 5 मिनट और मिल जाते ना, देखो 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 ध्यान से सुनो, अगर इसको टाइम 5 मिनट और मिल जाते, हालांकि मैं ये सब कहीं और पढ़ाऊंगा, बट यहाँ वुड की प्रैक्टिस, ठीक है, if he got 5 minutes more, he would have written that answer to what he final time, या कोई पेपर की बात या ऐसा कुछ, आई बिलीव यू आर गेटिंग इट। अच्छा, ये भी मुझे मालूम है कि इस डिटेल में लेक्चर्स नहीं मिलते कहीं, तो आपको शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है, थोड़ा अगर लेंथी लगे तो रोक देना इस वीडियो को, पर इसमें मेरे साथ हो जाएंगे ना, इसे रोक देना, पॉज कर देना, मन नहीं लग रहा है तो रख दो, बाद में देखना यहाँ से, और अगर मन लग रहा है तो पॉज कर करके करो, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये तो आपने ऐसी इमेजिनेशन की, कहीं और भी कर लो, बातों बातों में किसी के साथ भी, एंड कीप रिपीटिंग, कीप इमिटेटिंग मी, ठीक है, इट एट मी, तब
कॉपी मी। चलो अब ये बहुत देर हो गई इसको, तो अब हम नहीं करते हैं इसको, और अगला एक छोटा सा खत्म करके, कम से कम आज हम 2 करते हैं, बस एक 5 मिनट का टाइम दो, ठीक है। तीसरा करते हैं हम, ये सब भी पैसिव हो सकता है, आपको कि पैसिव बताए बिना मेरा मन नहीं करता आपको जाने का। जैसे बोला ना, he would have crossed, या he would have touched 99, really 99 टच कर दिया होता, you got some time, तो 99% would have been touched, या 99% benchmark would have been touched, he would have done that, that would have been done। जहाँ have हो वहाँ have been लग जाता है, आपको मालूम है ना। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, आपको ये बड़ा लगेगा, तो जिसको मेरा ये पैसिव सुनकर समझ नहीं आ रहा है ना, वो इसे भूल जाओ, ये कहीं नहीं है। और जिनको समझ में आ रहा है वो इसकी प्रैक्टिस करो, इससे ऊपर लेवल का लैंग्वेज जनरली नहीं बोलो। गॉट इट? यू आर गोइंग थ्रू द क्रीम स्टफ, क्रीम कंटेंट, ठीक है। चलो आगे चलते, चलो जी थर्ड कैन भी कर लो यार जल्दी से। कैन तो आप वीडियो देखकर ही बोलेंगे लंबा है, और कुछ नहीं भाई, कोई कुछ कर सकता है। चलो इसको हमारे हिंदी फ्लेवर में, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, बहुत सारे कंडीशंस, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, है ना, परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, ये सब होती है। चलो मैं उसको ऐसे समझा देता हूं। एक है आई कैन स्विम, स्विम इतना ही कर दूं, चलो फॉर 3 hours कंटिन्यूअस, आई कैन स्विम फॉर 3 hours। देखो दिख रही ना मेरी कैपेबिलिटी, भाई 3 घंटे स्विम कर सकता हूं मैं, 3 घंटे स्विम कर सकती हूं मैं। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। अच्छा इसको केन मत बोलना, चलो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का शुरुआत करें, कुछ दिनों से बताया नहीं मैंने आपको, इट्स ए कैन, नो केन, ठीक है। वो बताऊंगा प्रोनाउंसिएशन की क्लास में कि कुछ रूल्स होते हैं कि क्या लिखा हो तो उसको कैसे स्ट्रेच करते हैं। इट इज कैन, आई कैन स्विम फॉर 3 hours continuous without a stop, without stopping, I can swim for 3 hours, can you? Right? चलो मैं सस्ते में निपटाता हूँ। एक होता है भाई कैन नॉट, नो 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 नो, आई कैन नॉट, आई कैंट मतलब कैन नॉट, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम मोर, ज्यादा स्विम नहीं। कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, देखो ये इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये तो इजी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बताना, पर बहुत सारी कंडीशंस होती है। इफ यू आर स्कूल स्टूडेंट्स तो मैं सेपरेट एक वो लेक्चर बनाऊं ग्रामेटिकल पर, ये भी सिर्फ बोलने के लिए है ना, तो ये यूज करते हैं, ठीक है। ओ जी के हो गया, चलो कोई नहीं, कुछ कर सकते। हाँ आई कैन स्विम, ठीक है। तो अगर आप ग्रामेटिकल स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनके वीडियोस अलग से आएंगे, अभी आपको सिर्फ बोल, ठीक है। कैन स्विम, कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, ये आपकी एबिलिटी पूछ भी रहा है। कैन यू कम हियर विद इन 2 hours, क्या ऐसा हो सकता है? कैन यू कम हियर, ठीक है। कैन आई गो आउटसाइड, अब जैसे आपने सुना है कि मे आई गो आउट, मे आई कम इन, वो फॉर्मल परमिशन होती है, वो मे के टाइम पर। जब आप इनफॉर्मल तरीके से कैसे सोचते हैं ना, या इनफॉर्मल परमिशन होती है कि कैन आई गो, कैन आई यूज दिस, दिस इज इनफॉर्मल। मैं सोचता हूं कि क्यों उतनी बातें करे कि उसका इनफॉर्मल फॉर्मल, यू आर हियर टू स्पीक, तो सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई कुछ कर सकता है तो कैन डू, दैट्स इट। क्या कंडीशन है वो बाद में देख लेंगे। अरे तुम्हें नहीं पता, वो 7 घंटे तक लगातार दौड़ सकता है, ही कैन रन for 7 hours continuously, that's it। One of my friends can run for 7 hours continuously, one of my friends can run,
ना बाबा, आई कैंट, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं होती, जैसे आई कैन नॉट ड्राइव, नहीं मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन राइड बाइक बट आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो उस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ही कैन कम एनी टाइम, पॉसिबल है, मतलब वो किसी भी टाइम आ सकता है, तो हमें क्या लेना देना है। कोई कुछ कर सकता है ना, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म फिनिश। बाकी ये तो स्ट्रक्चर्स आपने देखे ही हैं। WH, कैन यू स्विम, व्हाट कैन यू डू, और when can you swim, when can you swim। चलो बताओ, विद अस, हम लोग भी सब स्विमिंग के लिए जाएंगे, तो तुम कब स्विम कर सकते हो, खत्म हो गई बात। चलो पासिव भी समझ लेते, मजा आ रहा है। स्क्रीनशॉट, इसका क्या ही लेना है, बहुत ही सस्ता है। अच्छा, मैं इजी को सस्ता बोलता हूँ ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हालांकि मेरी बातों में इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, पर ठीक है, ग्रेजुअली आई, हाँ, परसीव दिस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें भी करूँ, ग्रेजुअली मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई अफर्मेटिव है कि, मान लो मान लो मान लो मान लो इसको मानू, दे, मैं उन लोगों की बात कर, दे कैन, दे कैन, अरे वही फिर आर्मी वाले आ गए, होल्ड द पोस्ट कंटिन्यूसली फॉर मिनट। तो गर्व है हमको आर्मी पर, मेरे दिमाग में वो ज्यादा आते हैं। दे कैन, वो क्या करते हैं, हाँ, दे कैन हैंडल द सिचुएशन, दे कैन हैंडल हैंडल द सिचुएशन। अब ये कोई भी हो सकते हैं। आप अपने सीनियर को बोल रहे हैं, मैनेजर हैं आप, बोला रहे वो 4-5 लोग सिचुएशन को हैंडल कर सकते, वेदर इट इज सेल्स, मार्केटिंग, वेदर इज मेडिकल और बैंक, और आप चाहे रिकवरी एजेंट हो या आप कुछ भी हो, आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, अरे सर आप डोंट डोंट वरी सर, दे कैन हैंडल द सिचुएशन। सर 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 सर, दे कैंट, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, हैंडल द सिचुएशन। सर उनको मत भेजो, दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, आई एम वार्निंग यू सर, बाद में पछताएंगे। दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन एंड दैट्स व्हाई दे शुड नॉट बी सेंट। ओ, कल वाला आ गया, you should send them, they should be sent, you should not send them, they should not be sent। sir they cannot handle the situation, they should not be sent, right। मैं तो पैसिव बनाने के लिए निकला था, फिर नेगेटिव हो गया। दे कैन हैंडल द सिचुएशन, दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन। चलो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड, द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड। रुको रुको जरा ठहरो, सिचुएशन हैंडल की जा सकती, नो सर सच सिचुएशंस कैन नॉट बी हैंडल्ड, और दिस सिचुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय mere 3 people, by mere 3 members। मात्र 3 लोगों से इस तरह की सिचुएशन या ये सिचुएशन हैंडल नहीं की जा सकती। देखो कैन भी कितना शानदार, दे कैन हैंडल द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड, सिचुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड, कैन द सिचुएशन बी हैंडल्ड। बताओ जल्दी चेक करके, क्या ये सिचुएशन हैंडल की जा सकती है, कैन द सिचुएशन, ठीक है, द सिचुएशन कैन, तो क्या हो जाएगा, कैन द सिचुएशन बी हैंडल्ड। जरा सी बात कि आई कैन गो, ही कैन स्विम से शुरू हुआ, देखो कितना डेप्थ चला गया। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ा हो रहा है, अदरवाइज हम इसको और थोड़ा सा लेते, पर चलो यही ले लेते। इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, है ना, दे कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, तो क्या हो गया, द सिचुएशन, द सिचुएशन, द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड, कैंट बी हैंडल्ड, कैंट बी हैंडल्ड। अब आपको जो लगाना हो, द सिचुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड और कैंट बी हैंडल्ड बाय प्रेशर्स, प्रेशर्स के द्वारा सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा सकता है। अच्छा तुम बताओ, एक बड़े ऑफिसर ने बोला, क्या उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, कैन द सिचुएशन, इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, द सिचुएशन कैन, तो कैन द सिचुएशन बी हैंडल्ड। कैसे की जा सकती है सिचुएशन को हैंडल, हाउ कैन द सिचुएशन बी हैंडल्ड। मैंने काफी बता दिया और कई चीजें
छूट गई है, वीडियो लंबा हो गया है, हम कल कैन नहीं लेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे के सारे अगले 2 वीडियोस में खत्म हो जाए। बट बिलीव मी, इट्स गुड, 10 मिनट लंबा हो जाए चलेगा, बट इट्स टू नो deep and to image the situations and to be part of it. सोचो ना कि आप अगर मैनेजर है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, या आप एक 2-3 साल पुराने ही एक वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, कुछ भी है, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, इमेजिन करो उस situation को। आप 2 नर्सिंग स्टाफ के हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, या आप 2 बिजनेस पीपल हैं, 2 बैंकर्स हैं, 2 लॉयर्स हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कुछ भी है, आप इमेजिन करो और देखो, इनको लो, अपनी लैंग्वेज में आप लीजिए, मजा आ जाएगा। और जहां नहीं समझ में आए, पॉज करो, हटा दो, जबरदस्ती नहीं देखना। जब भी देखना, सिचुएशंस को इमेज करके कोशिश करना। मुझे एक कमेंट आया था कि आपने वोकैब को वेकैब लिखा था, पर वोकैब का पूछा था, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। अगर आप, मेरे ख्याल से आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो आप, आपकी जो वोकैब होती है बिल्कुल अलग होती है। आप पुराने ईयर्स के पेपर्स उठाइए, वहाँ से वोकैब को उठाइए, उनके कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं वो देखिए, और उन सब को उठा के, मतलब एक दिन में 2 देखिए, और 2 के 4-4 है तो 10 हो गए, उन सब को उठा के मेरे इन सेंटेंसेस में डाल दीजिए एंड इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, योर competitive as well as a spoken, both will be covered, it will be prepared good। आज फिर याद आया आपको सब्सक्राइब करने का, बोलूं, पर आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।